एक आरामदायक घर है, क्रिसमस का समय। नोरा एक प्यारी सी हाउसवाइफ हंसती खेलती अपने बच्चों और पति टॉरवल्ड हेल्मर के साथ नजर आती है। सबको लगता है कि नोरा की जिंदगी एकदम परफेक्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर नोरा एक गहरा राज छुपाए हुए है। सालों पहले टॉरवल्ड बहुत बीमार हो गया था और उसे बचाने के लिए नोरा ने चुपचाप पैसे उधार लिए थे, लेकिन उधार लेने के लिए उसने अपने पिता के सिग्नेचर जाली कर दिए थे। वही आदमी क्रॉक्सटैट उसे पैसे वापस मांग रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं सब सच उगल दूंगा। नोरा डर जाती है, लेकिन उम्मीद रखती है कि टॉरवल्ड अगर सच्चाई जानेगा तो उसके बलिदान की कदर करेगा। अब घर का माहौल भारी होने लगता है। नोरा परेशान है, लेकिन टॉरवल्ड को कुछ नहीं बताती। इस बीच उसकी पुरानी सहेली क्रिस्टाइन लिंडे आती है, जो खुद अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। क्रॉक्सटैट अब और सख्त हो जाता है। नोरा से कहता है कि वो टॉरवल्ड से उसकी नौकरी बचाए, वरना वो चिट्ठी भेज देगा और सच सबके सामने आ जाएगा। नोरा बेचैन है। उसे लगता है कि शायद उसका राज अब कभी छिप नहीं पाएगा, लेकिन अंदर से वो अब भी सोचती है, टॉरवल्ड मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर सच सामने आ भी गया तो वो मुझे अपने सीने से लगा लेगा। आखिरकार क्रॉक्सटैट की चिट्ठी टॉरवल्ड के हाथ लग जाती है। नोरा सोचती है कि अब उसका प्यार परखा जाएगा, लेकिन टॉरवल्ड का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में नोरा को दोष देता है, तुमने मेरा नाम बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुमने मुझे तबाह कर दिया है। नोरा टूट जाती है। उसे लगता था कि टॉरवल्ड उसका सहारा बनेगा, लेकिन वो तो उसकी कुर्बानी को समझ ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद जब खतरा टल जाता है और क्रॉक्सटैट चिट्ठी वापस ले लेता है, तो टॉरवल्ड तुरंत बदल कर कहता है, अब सब ठीक है नोरा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, चलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब नोरा की आंखें खुल चुकी हैं। उसे एहसास होता है कि ये घर, ये रिश्ता सब एक डॉल हाउस जैसा है, जहां वो बस एक गुड़िया की तरह जी रही है, कभी बेटी की तरह, कभी पत्नी की तरह, पर कभी एक इंसान की तरह नहीं। आखिरी सीन में नोरा टॉरवल्ड से कहती है कि मुझे अपनी पहचान ढूंढनी है, मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ और इसके लिए मुझे जाना होगा। आखिर वो अपने दोनों बच्चों और पति को छोड़कर बाहर निकल जाती है, आजादी, सम्मान और अपनी असली जिंदगी की तलाश में। यही है अ डॉल्स हाउस की कहानी, जिसने पूरे समाज से सवाल पूछे और औरत की आजादी की आवाज बन गई। नोरा हेल्मर बाहर से एक मासूम, प्लेफुल और ओबीडिएंट वाइफ। सबको लगता है कि वो एक गुड़िया है। अंदर से नोरा अपने दिल में छुपाई बैठी है आजादी की तड़प। वो झूठ बोलती है, बातें छुपाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि सबका संसार बिखरे नहीं। और फिर एक दिन वही नोरा अपने असली रूप में सामने आती है, एक ऐसी औरत जो अपनी पहचान ढूंढने निकल पड़ती है। टॉरवल्ड हेल्मर बाहर से एक रिस्पेक्टेबल बैंकर, सबको कंट्रोल करने वाला परफेक्ट हस्बैंड। अंदर से टॉरवल्ड की पूरी साइकोलॉजी उसके ईगो से भरी पड़ी है। वो नोरा को कभी बराबरी पर नहीं मानता, बस अपनी ट्रॉफी समझता है। और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। नोरा की सच्चाई उसके लिए प्यार का नहीं, बल्कि सोसाइटी में इज्जत का मामला है। क्रिस्टाइन लिंडे बाहर से एक काम, मैच्योर और प्रैक्टिकल दोस्त, और अंदर से क्रिस्टाइन वो आवाज है जो कहती है कि औरत अकेली भी सरवाइव कर सकती है। उसने कंप्रोमाइजेस किए, मगर अब वो ऑनेस्टी और स्टेबिलिटी चाहती है। नोरा के लिए वो मिरर है, दिखाने के लिए कि जिंदगी सिर्फ हस्बैंड पर डिपेंड करके नहीं जी जाती। निल्स क्रॉक्सटैट बाहर से एक बिटर, अग्रेसिव ब्लैकमेलर, नोरा को धमकाने वाला, डराने वाला, और अंदर से वो दरअसल एक रिजेक्ट किया हुआ इंसान है, जिसे सोसाइटी ने कभी माफ नहीं किया। उसका गुस्सा सिर्फ एक डिफेंस है। सच तो ये है कि वो रिस्पेक्ट और फैमिली की चाहत में तड़पता रहता है। क्रिस्टाइन का प्यार उसे रिडेम्पशन का रास्ता दिखाता है। डॉक्टर रैंक बाहर से एक जेंटल और वाइज दोस्त, जो नोरा का सीक्रेट एडमायरर भी है, और अंदर से वो खुद सोसाइटी की बीमारी का प्रतीक है। उसकी इनहेरिटेड बीमारी बताती है कि सोसाइटी के फ्लॉज और करप्शन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। नोरा के लिए वो इमोशनल सहारा है जो टॉरवल्ड कभी नहीं बन सका। तो ये है अ डॉल्स हाउस के किरदार। बाहर से सबके रोल्स अलग हैं, वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंड, ब्लैकमेलर, डॉक्टर, लेकिन अंदर से हर कोई अपने सच, डर और तड़प से जूझ रहा है। हेनरी गिब्सन ने अ डॉल्स हाउस 1879 में लिखा था, और ये प्ले 19th सेंचुरी नॉर्वे के सोशल और जेंडर इश्यूज पर फोकस्ड है। उस जमाने में वुमेन के राइट्स बहुत लिमिटेड थे। वुमेन मोस्टली घर और फैमिली तक सीमित थी। उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या लीगल राइट्स नहीं थे।
इब्सन ने इस प्ले में नोरा हेल्मर का कैरेक्टर क्रिएट किया, जो इनिशियली एक हैप्पी हाउसवाइफ लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस को पता चलता है कि उसकी जिंदगी कितनी कॉन्स्ट्रेन्ड और अनइक्वल है। प्ले का मेन पॉइंट है इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ डिस्कवरी। नोरा अपने घर के डॉल लाइक लाइफ से बाहर निकलकर खुद के लिए डिसीजन लेने की कोशिश करती है। ये प्ले उस समय बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि किसी ने पहली बार ये ओपनली शो किया था कि वाइफ अपनी फैमिली और सोसाइटी को छोड़कर खुद के लिए भी चूज कर सकती है। इब्सन को मॉडर्न ड्रामा का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रियलिस्टिक सोशल इश्यूज और कैरेक्टर साइकोलॉजी को स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया। इस प्ले का एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ जैसे तुम हो, या फिर कम से कम मैं बनने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।